रूप से अगर लेन देन आप करते हैं तो 420 का मामला भी आपके ऊपर बनेगा। ये मत समझिए कि आप भी बच जाइएगा। और जो खरीदने वाले हैं उनको भी मेरा कहना है कि आप लोग क्यों ऐसी जमीनों को खरीदते हैं जो लीगली किसी भी तरीके से आपके नाम पर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है कानूनी रूप से। वैसे जमीनों को आप ना खरीदे। आपको अगर जमीन ही खरीदना है तो कहीं ऐसे जनरल लैंड आप जाके वहाँ खरीदिए, किसने मना किया है। लेकिन कुछ लोग को ना आदतन इस सब चीजों को बना लिया है कि भाई एक कब्जा करने वाली मानसिकता होती है, उस मानसिकता से कुछ लोग जीते हैं। तो वैसे लोगों की मानसिकता कभी एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे लोग कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन कानून तो कानून है, कानून तो अपने हिसाब से चलेगा, वो ना मेरी मर्जी से चलता है ना किसी और की मर्जी से चलता है। और अंततः देखिए कि जो कानून जो लीगली करेक्ट होगा वो लागू होगा, सीधी सी बात। सेंटी की जमीन लगातार हो रही है, उसके खिलाफ आप क्या सेंटी की जमीन जो लगातार तो देखिए जितने भी मामले आते हैं, देखिए हर चीज के लिए वो एक ना सिस्टम बना हुआ है। अब दो लोग अगर कमरे में कुछ कर रहे हैं वो कानूनी रूप से तो नहीं देखा जा सकता है। और एक लीगल प्लेटफॉर्म है, अगर किसी चीज में आपत्ति है, अगर और आपत्ति करने वाला अगर आपत्ति नहीं कर रहा है तो तब तक कानूनी रूप से सो मोटो का तो कोई प्रोविजन है नहीं इन सब विषयों पे। इसलिए हम सीधे रूप से कह रहे हैं कि लेने वाले और देने वाले दोनों अपनी आदतों में सुधार लाइए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आने वाले भविष्य में ये मान के चलिए कि सोशली आपका विरोध हो और सोशली लोग अगर कोर्ट पे चले जाएंगे तो आपको दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अनिल सिंह मुंडा जी का। गदगद कंठ से मैं बंधन करता हूँ, गदगद कंठ से मैं बंधन करता हूँ, बुंडू की इस मिट्टी को मैं चंदन करता हूँ, करके स्तुति भगवान बिरसा मुंडा की आप सबको मैं हृदय से जोहार करता हूँ और जोहार करता हूँ। तो साथियों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा सीधे विषय वस्तु पर आएंगे, क्योंकि आज का हम लोग का कार्यशाला है मुंडारी खोटकट्टी स्वशासन CNT एक्ट पर, इसलिए हम सीधे विषय पर आ रहे हैं। ये हमारा मुंडारी खोटकट्टी स्वशासन व्यवस्था, पहले तो ये है क्या चीज, अभी तो हमारे विद्वानों ने बहुत बारीकी से जानकारी दी है। कभी कभी होता क्या है, थोड़ा भीतर की चीजों को बोलने से बाहर से समझ में नहीं आता है, इसलिए हम सीधा सीधी मोटा मोटी एक आम तौर पर बताना चाहेंगे। मुंडारी खोटकट्टी व्यवस्था हमारा वो व्यवस्था है जब हमारे पुरखे कृषि भूमि बनाए, जंगलों को काटे, झाड़ को काटे। अगर हम खोटकट्टी की संधि विच्छेद भी करें तो खूब कट्टी शब्द से बना है। खूब का अर्थ होता है एक काबिले के लोग, यानी कि एक समूह के लोग। कट्टी का अर्थ होता है जंगलों को काटकर युद्ध कृषि युद्ध जमीन बनाना। तो सीधा सा स्पष्ट है, खोटकट्टी का अर्थ ही होता है कि एक काबिले का एक भूमि पर विशेष अधिकार। मुंडारी खोटकट्टी व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम सबों को जानने की जरूरत है। यही मुंडारी खोटकट्टी व्यवस्था के कारण ही आगे जाके CNT एक्ट बना। CNT एक्ट के बाद जब संविधान बना 26 जनवरी 1926 के बाद लागू हुआ, तो इसी को हमारे संविधान में एक अनुच्छेद मिला जिसे अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि रूढ़ी को प्रथा का बल है, कानूनी बल है। यानी कि अगर आप हम लोग संविधान पढ़ेंगे
जो मूल अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, जो भाग 4 से लेकर 12 से 36 के बीच में है, इस मौलिक अधिकार के भीतर हमारा ये स्वशासन व्यवस्था भी आता है, जिसमें हमारे भूमि संरक्षण के बारे में कहा गया है। और अभी मुंडारी खुदकट्टी व्यवस्था इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम आदिवासी लोग के पास भूमि तो है जरूर मुंडाओं के पास, लेकिन हमारे पास कोर्ट और कचहरी में लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए क्या होता है कि कई एक बार हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना भूमि भी गंवा बैठते हैं। तो ये खुदकट्टी व्यवस्था और ग्राम सभा ये एक ही मतलब पेड़ के दो शाखा हैं। अगर हमारे खुदकट्टी व्यवस्था बचा हुआ रहेगा, आगे भी कायम रहेगा, तो क्या होगा कि गांव की छोटी छोटी समस्याएं, जैसे झगड़े बिना बाहरी दखल के जल्दी से आसानी से सुलझ जाएंगे। दूसरा, यह सिर्फ न्याय देने का तरीका नहीं बल्कि पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखती है। तीसरा, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार और पुरखों का ज्ञान हमारे इसी व्यवस्था में संरक्षित रहेंगे। इस व्यवस्था से हमारी प्राकृतिक संपदा, जिसको जल, जंगल और जमीन बोलते हैं, ये भी सुरक्षित रहेंगे और आने वाले भविष्य के लिए भी बचा हुआ रहेगा। हाल फिलहाल में 7 तारीख का दिन था, इसी महीना कोर्ट में मेरा भी तारीख था और एक बुजुर्ग आदमी लगभग 86 साल के कोर्ट गए थे, तो बोल रहे थे कि बेटा देखो ना, हम इस जमीन के लिए बहुत लंबे दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। हम तेरे जैसे जवान थे, उस समय से मेरा केस चल रहा है, आज लगभग 30 साल केस चला, फिर भी हम कोर्ट ही आ रहे हैं। अब कोर्ट आना जाना के चक्कर में हम बूढ़ा हो गए सीधे। और कोर्ट में भी एक ही कागज को कितना बार देखता है, इतना साल से क्या देखता है, तो ये नुकसान है। अगर खुदकट्टी व्यवस्था हमारा नहीं बचा हुआ रहेगा, तो अगर खुदकट्टी व्यवस्था बचा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि इतना ज्यादा कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक तो पैसा की कमी है, दूसरी कानूनी नॉलेज भी हम लोगों के पास नहीं है और संवैधानिक ज्ञान भी नहीं है। तो हम सबों को किताबों में भी आना चाहिए, पढ़ना होगा, तब जाके हम लोगों को इसी छोटी छोटी बारीकी हमें जो संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है, इसे हम सब जानेंगे। और बड़ा हमको दुर्भाग्य भी लगता है कि झारखंड के जिस क्षेत्र में यह खुदकट्टी व्यवस्था लागू है, इसे तो पूरा ही दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में हमारा यह खुदकट्टी व्यवस्था लागू है, जहां जहां CLT एक्ट है। इतना तो CLT एक्ट होने के बाद भी हमारा भूमि धड़ल्ले से गैर आदिवासी खरीद रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी लोगों की भाषा, संस्कृति, पूजा पद्धति, खान पान, रहन सहन का नकल करते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारा सांस्कृतिक भटकाव। और जब हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं, तो हमें क्या होता है कि जेल जाना पड़ता है। और ये हम बड़ा दुख के साथ कर रहे हैं। हम खुद एक मुंडा बहुल क्षेत्र में रहते हैं और एक खुद मुंडा बाप का बेटा है। जब मेरा थाने में गिरफ्तारी होता है, हमारा इस क्षेत्र का विधायक मुंडा, संसद मुंडा, फिर भी कोई थाना प्रभारी को काउंटर नहीं करते हैं, और जो लोग हो हंगामा करते हैं थाने में, बस तुरंत मेरा गिरफ्तारी हो जाता है। और उस जगह पर हमारे इसी मुंडा क्षेत्र के लोग 100 आदमी भी निकलने में पता नहीं कहां डर लग जाता है। हमको तो शर्म आता है कि हम लोगों के अंदर बिरसा मुंडा का खून भी है कि नहीं है।
जमाने में हमारे लोग अनपढ़ जरूर थे, लेकिन सब कोई संगठित थे। संगठित होने के कारण ही बड़े बड़े पहाड़ों को काटे, जंगलों को साफ किए, किसी एक भूमि बनाए। इसे अगर बोलेंगे तो बोले का बहुत ही शब्द है मेरे पास, लेकिन समय कम है। हम अपना वाणी को वहीं पर विराम देते हैं। एक बार जोर से बोलिए, बिरसा मुंडा अमर रहे। हम नहीं बोलेंगे जब तक सीएम की व्यवस्था जिंदा है।